हेलो बच्चों, आज हम करेंगे नॉर्मलता और मोलरता। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन स्टडी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कई बार नॉर्मलिटी और मोलरिटी के अंदर अपने को कंफ्यूजन हो जाता है और अपन भूल जाते हैं, या इसका इधर में लिख देते हैं, नॉर्मलिटी का मोलरिटी में लिख देते हैं और मोलरिटी का नॉर्मलिटी में लिख देते हैं और अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए अपन इसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तो ये अपने को क्लियर हो जाएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इधर मैंने मोलरिटी लिख ली है, इधर नॉर्मलिटी लिख दी है। मोलरता, नॉर्मलता, इसका सिंबल क्या होता है? मोलरिटी का होता है कैपिटल एम, नॉर्मलिटी का क्या होता है? कैपिटल एन, कैपिटल एम कैपिटल एन। फॉर्मूला क्या होता है एम का? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इधर अपन नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं। नॉर्मलिटी का क्या फॉर्मूला है? नॉर्मलिटी का है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन हिंदी में भी लिख देता हूं मोलरता का फॉर्मूला। विलेय के मोल संख्या, विलेय की मोल संख्या अपॉन विलयन का आयतन। इधर क्या हो जाएगी? नॉर्मलिटी की ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या डिवाइड बाय विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। ये हो गया फॉर्मूला दोनों का। अपन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले में? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स का तो अपने को याद हो गया होगा, बार बार पढ़ ही रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास गिवन अपॉन मोलर मास या मोलिकुलर मास, मोलर मास। हिंदी में देखें तो दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन अणुभार। अब अपन इधर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट या द्रव्यमान अपॉन तुल्यांक भार। तुल्यांक भार। तो ये हो गया। अब ग्राम इक्विवेलेंट, मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट मोलर मास
अपॉन एक्स। एक्स क्या है? एक्स यहाँ है वैलेंसी फैक्टर, इसको एन भी लिखते हैं कई बार, ये वैलेंसी फैक्टर। हिंदी में क्या हो जाएगा? अणुभार अपॉन एक्स। एक्स क्या है? संयोजकता। वैलेंसी फैक्टर अपने देखा था H2SO4 का 2 है, HCl का 1 है, NaCl का 1 है। कैसे निकालते हैं वो आपने पिछले वीडियो में देखा था, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका कंपैरेटिव स्टडी। अब इसका यूनिट क्या होगा? मोलरता की यूनिट होगी मोल्स पर लीटर, क्योंकि ऊपर मोल्स लिखे हुए हैं, नीचे वॉल्यूम लिखा हुआ लीटर में, तो मोल्स पर लीटर हो जाएगा। इसका क्या यूनिट होगा? इसका यूनिट होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इस अपन ने कंपैरेटिव स्टडी कर ली, तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। अब यहां पर भी मेरे को वॉल्यूम दे रखा है। अब मैं इस फॉर्मूले को यूं कन्वर्ट करूं, वॉल्यूम इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय मोलरिटी। इधर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। अब इधर भी V है, इधर भी V है, तो इसको बराबर कर सकते हैं अपन। तो मैं यहां लिख लेता हूं नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय मोलरिटी। अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है मास गिवन अपॉन मोलिकुलर मास डिवाइड बाय m। इधर अपन नंबर ग्राम इक्विवेलेंट का लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय n। अब इसके अंदर अपन इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लिख देते हैं। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा? मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट का होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर x डिवाइड बाय n। तो इधर भी मास गिवन अपॉन मोलिकुलर मास है, इधर भी मास गिवन अपॉन मोलिकुलर मास है, तो ये कट जाएगा आपस में। तो ये क्या फॉर्मूला आ गया अपने पास? इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू x, मोलरिटी इनटू x या n। तो अपने पास नॉर्मलिटी दी हुई हो तो अपन उसकी मोलरिटी ज्ञात कर सकते हैं, और मोलरिटी दी हुई हो तो नॉर्मलिटी ज्ञात कर सकते हैं। x यहाँ क्या है? x है वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। ये अलग अलग एसिड का वैलेंसी फैक्टर, अलग अलग एसिड और अलग अलग बेस का अलग अलग होता है। तो मोलरिटी को अपन वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास नॉर्मलिटी आ जाएगी, और नॉर्मलिटी से अपन मोलरिटी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आ गया इसका संबंध। तो अपने को कंपैरेटिव स्टडी अपन ने देख ली नॉर्मलिटी और मोलरिटी की, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।